इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत की घटना के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। वहीं रतलाम में भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन एक साथ दबी हुई मिली। रतलाम शहर में पेयजल संकट के पीछे चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है, जिसमें चांदनी चौक, अशोकनगर, अलकापुरी, ITI, जवाहर नगर सहित करीब 1 दर्जन इलाकों में जब पेयजल पाइपलाइन का लीकेज सुधारने के लिए खुदाई की गई तो वहां सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन एक साथ दबी हुई मिली। यही कारण है कि शहर के कई हिस्सों में गंदा पानी पीने की लाइन में मिल रहा है। सीवरेज के इस गंभीर मुद्दे को उठाने वाले कांग्रेस के नेता पारस तकलेचा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के बजाय सीवरेज प्रोजेक्ट के ठेकेदारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदौर और रतलाम ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 43 नगरीय निकायों में सीवरेज प्रोजेक्ट का एक जैसा फेल मॉडल अपनाया गया है, जिसमें कच्चे चैम्बर बनाकर सीवरेज लाइन को मनमाने तरीके से पेयजल लाइन के साथ गाड़ दिया गया। पारस तकलेचा का कहना है कि अधिकांश पेयजल पाइपलाइन करीब 30 वर्ष पुरानी है। ऐसे में उनमें लीकेज होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता की बात यह है कि महज 4 साल पहले डाली गई सीवरेज लाइन से जगह जगह रिसाव हो रहा है, जो सीधे पीने के पानी में जा रहा है। यही हालात रहे तो आने वाले समय में अन्य शहरों में भी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती है। नहीं, देखिए, ये जो पानी में जो गड़बड़ शुरू हुई है लगभग पूरे प्रदेश के लगभग 43 शहरों में हुई है, जहाँ सीवरेज की योजना चल रही है। और जो मॉडल इन्होंने अपनाया सीवरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मैंने जैसे टेक्निकल रूप से फ्लॉप मॉडल, पुराना मॉडल, जिसमें परफेक्टनेस नहीं थी। उसके बाद में नए मॉडल 2 और आए, लेकिन ठेकेदारों को लाभ देने के लिए उन्होंने उस मॉडल को एडॉप्ट किया। उस मॉडल में ये कोई शर्त ही नहीं है अनुबंध में, उनकी DPR में, कि पानी की पाइपलाइन और सीवरेज की पाइपलाइन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। दोनों, अब यहाँ पे ये स्थिति। दूसरा, जो ये बनाते, एक तो हाउस चेम्बर, एक मेन होल बनाते, एक गली चेम्बर बनाते, उनमें प्लास्टर का ही प्रावधान नहीं है। और जो पाइपलाइन नीचे डाली, उसके अंदर अगर आप प्लास्टर, सीमेंट और कंक्रीट का भराव नहीं करेंगे नीचे और ऊपर, तो वो ऊपर के प्रेशर से सीवरेज की लाइन क्रैक हो जाएगी और पास की पाइपलाइन में चली जाएगी। उसमें उसका भराव का ही प्रावधान है। हमने जब विधानसभा के माध्यम से पूछवाया, तो उन्होंने कहा कि जो मिट्टी खोदी वही मिट्टी वापस डाल देंगे, और वही डाल देंगे तो कहां से काम चलेगा। तो सारा सिस्टम, और जो उन्होंने STP बनाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो इस प्रकार से बनाए कि सीवरेज वहां तक पहुंचता ही नहीं, गंदगी। तो सारे चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं और पानी रिस्क है। अब तकलीफ ये है कि शासन उन ठेकेदारों को बचाने का प्रयास कर रहा है सीवरेज के, और पानी की पाइपलाइन ठीक करने की बात करते हैं। जैसे इंदौर की बात करें, रतलाम की बात करें, अभी कलेक्टर साहब ने विजिट करी, मैडम ने, तो उन्होंने कहा कि सीवरेज के चैम्बर के नीचे पाइपलाइन है। अरे, सीवरेज के चैम्बर, पाइपलाइन के ऊपर सीवरेज का चैम्बर बना दिया, तो आप ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसमें प्रकरण क्यों नहीं दर्ज करते? अब वो तो हमेशा लीक हो रहा, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, सीवरेज वाले को ठीक नहीं कर रहे, पाइपलाइन को ठीक कर रहे हैं। अरे, पाइपलाइन तो 30 साल पुरानी, फिर कहीं से क्रैक हो गई तो फिर सीवरेज की गंदगी हो जाएगी। तो क्या जनता जिंदगी भर इसी तरह से जूझती रहे क्या? तो सारे सीवरेज के ठेकेदार गुजरात के 80% उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं किसी अधिकारी की। कमीशन भी लिया लंबा चौड़ा। अब ऐसी स्थिति में ये जो प्रक्रिया चल रही है, वो बहुत खतरनाक है। कैसे इसका निदान क्या है? नहीं, इसका निदान यह है कि अपने को जो सीवरेज पूरा प्रोजेक्ट डाला गया जिस तरीके से, उसकी अच्छे किसी IIT मुंबई से या इंदौर से अपने को क्रियान्वयन की पूरी जांच करानी पड़ेगी, और उसमें जो मिस्टेक है, उस मिस्टेक को दूर करने का काम उस ठेकेदार से करवाना पड़ेगा। क्योंकि अभी 5 साल के लिए 2024 से सारे 43 में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है 5 साल का। कोई भी मिस्टेक हो रही है तो ठेकेदार को करना है दूर, ये उससे करवाना पड़ेगा। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट।